इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मोजो कम्युनिकेशन। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाएं। मोजो कम्युनिकेशन के साथ अपने ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, हम खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं प्राइम टाइम में। जी हाँ दोस्तों, आज मजदूर दिवस है और ऐसे में आखिर कैसे हम भी दूर रहते हैं उससे। और 1 मई है, मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में बीएनएफटी एक ऐसी संस्था है जो लगातार मजदूरों के लिए काम कर रही है। आइए उनके मेंबर्स हमसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, राजीव कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मानवेंद्र भाई, और आपके साथ साथ रविंदर भाई को भी इसके, और हमारे जितने भी दर्शक इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को मजदूर दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो आज है, इसकी उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ बिल्कुल, प्रविंदर जी जुड़े हुए हैं। प्रविंदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू मानवेंद्र जी, आपको धन्यवाद, एंड राजीव जी को भी नमस्कार। एंड मैं सभी मजदूर भाइयों लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ मजदूर दिवस पे, ठीक है, और सबका वेलकम करता हूँ और देश को और मजबूत बनाने के लिए उनके अंदर मैं प्रेरणा देने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसे समय में जब मजदूरों के काम के घंटा को बढ़ा दिया गया है, आज मजदूर दिवस का अलग इम्पोर्टेंस है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए ज्यादा कार्यक्रम भले ना हो, लेकिन फिर भी लोग अभी आहत हैं और ऐसे में लोग चाहते हैं कि मजदूरों के हितों का खास ख्याल रखा जाए। हम सीधे चलते हैं राजीव कौशिक जी के पास। राजीव जी, आप क्या कुछ चाहते हैं इस मजदूर दिवस पर खास मजदूरों के लिए व्यवस्था हो बीएनएफटी के द्वारा? जी राजीव। मानवेंद्र भाई, देखिए, बीएनएफटी बाबानंद फाउंडेशन ट्रस्ट जो हमारी संस्था है, ये हमेशा जरूरतमंदों और जो समाज में हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए खड़ा रहता है। और हम कोशिश करते हैं कि उनकी कनेक्ट जो है उद्योगपतियों से भी कराएं और सरकार से भी उनका जो मसला है उनको सरकार तक भी पहुंचाएं। और इस तरह से बीएनएफटी हमेशा जुड़ी हुई है और इनके जितने भी मेंबर्स हैं सभी लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। बीएनएफटी ने क्या किया है कि अभी मजदूर एक यूनियन हम लोग बनाए हैं, ऐसा अपना विंग बनाए हैं जिसमें कि 100 मजदूर लगभग हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और संभवतः उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग 1000 इसको ले जाएंगे। अभी कोरोना काल चल रहा है और इस समय हम लोग परेशान हैं। और अभी आज हमारा एक कार्यक्रम भी होना था, लेकिन पहले से ये फिक्स था कि आज कार्यक्रम होगा, 2 महीना पहले ही फिक्स हो चुका था। लेकिन हमारी ऐसी विडंबना है कि अभी हमारा देश जल रहा है कोरोना जैसी महामारी से, और इस बीच हम ये कार्यक्रम नहीं करा सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे जो मजदूर भाई इसमें पीड़ित हैं, कोरोना काल में पीड़ित हैं, उनको हर संभव हम सहायता पहुंचा रहे हैं। जहां तक उनका घर सैनिटाइज कर रहे हैं, इसके साथ साथ उनको जो दवाई चाहिए, जैसे काढ़ा का सामान चाहिए या आंवला का रस चाहिए या फिर गिलोई का रस चाहिए, ये सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। इनके साथ साथ में आटा चावल भी उन लोग जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, हम आपके पास पुनः आएंगे। अभी परविंदर जी जुड़े हुए हैं, आप आर्ट कलाकार हैं और इनके साथ भी काफी लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे में काम के घंटे को लेकर काफी चर्चा होती है। परविंदर जी, आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ हो मजदूर दिवस पर, कैसे उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाए? जी परविंदर जी। मानवेंद्र जी, बहुत दुर्भाग्य है जो मैं जैसा समझता हूँ कि किसी भी देश को विकास के लिए और उसको डेवलपमेंट बनाने के लिए, डेवलप कंट्री बनाने के लिए जी मजदूरों का 80% हाथ होता है। और दुर्भाग्यवश है कि आज के दौर में ना उनका कोई, देखा जाए तो कोई अस्तित्व रह ही नहीं गया है। ठीक है, इस कोरोना काल में जिस मुसीबत का उनको सामना करना पड़ रहा है, शायद ही उनको ये डबल मार है। पिछले साल में भी उन्होंने जो सफ़र किया था उससे उबर भी नहीं पाए थे और दोबारा उनको, मतलब सारे लोग हो रहे हैं बट उनका कुछ ज़्यादा ही इनमें जो उनको जो झेलना पड़ रहा है आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा है। ये दुर्भाग्य है कि जिस चीज़ से हम बिल्ड करते हैं उनके वजह से ही बिल्ड करते हैं और बाद में ना उनको उस चीज़ का ही ना रिवॉर्ड्स मिलता है ना उसका कोई रिटर्निंग मिलता है। तो मुझे मतलब दुर्भाग्य है, ये चीज़ देखने को भी मिलते हैं चीज़ को। बट मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट से या बाकी भी जो प्राइवेट है, चाहे निजी संस्था है या सरकारी संस्था है, कि वो आगे आके कम से एटलीस्ट देखिए, उनको कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं है कि उनको मिलीनियर और बिलीनियर बनने का उनका ड्रीम होता है।
उनका तो बेसिक एक नीड्स होता है, अगर वो पूरा फुलफिल हो जाए तो उनके लिए वही बहुत बड़ा मतलब हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे हो जाता है। बट देखिए पिछले साल और इस साल में भी ऐसा हो रहा है कि मतलब कि वो सिंगल डे के लिए भी शायद वो जो उनकी दिहाड़ी बोलते हैं या उनकी जो पर डे जो सैलरी है शायद वो भी नहीं निकल रहा है। और मुझे तो ये अफसोस है कि अगर जिस कंट्री में अगर किसान और मजदूर ही अगर उस लेवल से ऊपर नहीं उठते तो देश कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। मुझे जो समझ में आती है सर। जी परविंद्र भाई, आपने सही कहा। अभी जो मजदूरों के साथ जो समस्या है जी मजदूरी को लेकर के है, मजदूरी भी उसकी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरह की है। कहीं 10,000 है, कहीं 8,000 है, कहीं 14,000 है, कहीं 16,000 है। तो इस तरह से, जबकि ऑलमोस्ट जो है जो खाने पीने की सामग्री है हर जगह उतना ही दाम में मिलता है। तो परेशानी तो इनको हो रही है। मजदूरों को देखिए वाजिब हक तभी मिलेगा जब जो है सरकार भी चाहेगी, इसके साथ साथ उद्योग जगत के लोग हैं उनको भी अपनी सोच बदलनी होगी मजदूरों के प्रति, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको भी देश आगे के आना निर्माण में जो योगदान है सबसे ज्यादा योगदान देश के निर्माण में मजदूरों का होता है। इस वर्ग को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। जी सरकार, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सरकार प्रयास नहीं कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है। और जहां तक बात है 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि 2024 तक जो है सबको पक्का मकान दिया जाएगा, ऐसा वादा भी उन्होंने किया है। साथ साथ इंडस्ट्री को भी इसमें आगे आना चाहिए। इंडस्ट्री जब तक आगे नहीं आएगी तब तक जो है ये काम संभव नहीं हो सकता है। और जी लोग गरीबों को आजकल पता होना चाहिए, गरीबों को लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, मजदूरों को हेय दृष्टि से देखते हैं। उनके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं, किसी दूसरे उनसे जैसे क्लर्क के या फिर बड़ा बाबू के बच्चे अगर पढ़ते हैं तो वो कहते हैं नहीं इसका बाप तो मजदूरी करता है। बच्चों को ये इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है। ये चीजें भी देखने को मिला है। तो उन बच्चों से जी जैसे हम लोग मिलते हैं, छोटा छोटा कार्यक्रम कराते हैं, तब उनसे पता चलता है कि उनके अंदर में क्या है, उनके दिल से ये आवाज निकलती है। तो ये मजदूरों को जो है मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है, समाज के मुख्य धारा में लाने की जरूरत है, तभी देश का विकास हो सकता है। आज मजदूर दिवस है और आज ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोग, चाहे उद्योग जगत हो, चाहे सरकार हो, चाहे आम पब्लिक हो, जो कि समाज की मुख्य धारा में पहले से हैं, उनको आज ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हमारे पीछे जो भाई छूटे हुए हैं, समाज के हाशिए पर जो खड़े हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, तभी हमारा देश विकास के राह पर जाएगा और विकासशील देश कहलाएगा और सच में हम जगत गुरु कहला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप जिस प्रकार से कह रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण है। लेकिन काम के घंटों को लेकर काफी कुछ राजनीति होती रही है और कोरोना काल में ही काम के घंटे को बढ़ा दिया गया और पूरी छूट दे दी गई मैनेजमेंट को। आप इसको लेकर क्या कहेंगे प्रविंदर जी? देखिए मेरा कहने मतलब है कि अगर इस दौरान में अगर 8 घंटे से ज़्यादा 10 घंटे या अगर 12 घंटा भी अगर काम करते हैं या 18 घंटा भी काम करते हैं तो काम करने में बुराई नहीं, क्योंकि जैसे कि अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन में मेन पावर की आवश्यकता है, जितना भी मेन पावर है अगर हम लगाएं तो शायद वो कमी होंगे आज के समय के अनुसार और समय को देखते हुए। बट उनका जो इतना रिस्क लेके और इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी जो अपना एफर्ट्स दे रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल स्टाफ हो, चाहे ग्राउंड लेवल के स्टाफ हो, बाहर के स्टाफ हो, बट रिस्क लेके जहाँ हम घर से बाहर निकलने के लिए इतना प्रिकॉशन लेके निकलते हैं, फिर सोचते हैं जाए या नहीं जाए, है ना। बट उनके पास तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 है कि अगर इतना एफर्ट्स लगाने के बाद भी जो उनका जो अपना महताना या जो उनका रिवॉर्ड्स होता है एटलीस्ट उनको वो चीज़ मिले, कम से कम ये हो, ताकि फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि कोई मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है किसी के साथ में। अगर मैं एक वर्ड यूज करूँ डिस्क्रिमिनेशन, वो नहीं होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं प्रविंदर जी। राजीव कौशिक, हम ये चल रहे कहना चाहेंगे कि खासतौर से मजदूरों के कल्याण के लिए कंपनियां अब कम फंड की रखते व्यवस्था करती है। ऐसे में इस फंड को कैसे और बढ़ाया जाए और आपकी संस्था इस पर कैसे कार्य कर रही है? जी हम इनसे जानना चाहें। जी राजीव जी। देखिए, उद्योग जगत के जो हमारे मेंबर हैं और उद्योग जगत के जितने हमारे मित्र हैं, मैं तो जब भी उनकी मुलाकात होती है मैं कहता हूं आपकी अगर इंडस्ट्री चल रही है, जैसे आदमी का अगर
जिंदगी चलती है तो बिना सांसों का नहीं चलता है, उसी तरह कोई भी इंडस्ट्री बिना मेन पावर का नहीं चलता है। तो मैं यही कहता हूं, जिस तरह आपके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए मजदूर जरूरी है। अगर आपके मजदूर नहीं रहेंगे, मेन पावर नहीं रहेंगे, तो आपकी कंपनी नहीं चलेगी। आप इन चीजों को सोचिए, और सोचने जब तक आप नहीं सोचिएगा तब तक नहीं होगा। सोचिए उनके बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं जो आपके लिए कमाते हैं। आज आप कोरोना जैसी महामारी में घर बैठे हैं, कैमरा से सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां ग्राउंड पर काम करने वाला कौन है? ग्राउंड पर काम करने वाला वही मजदूर है, और उसको जो है प्रायोरिटी आप नहीं दीजिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा मैं कई मित्र हमारे हैं उद्योग जगत के, उनको भी बोलता हूं मैं, और हमारी यही कोशिश होती है कि मजदूरों को वाजिब हक मिले। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनको जो है सरकार भी इस पर काम कर रही है, लेकिन सरकार को और एक्टिव होने की जरूरत है। जैसे पक्का मकान की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं, ये जो आधारभूत जरूरत है, जो कि मूलभूत जरूरत है, जो कि हर मजदूर के बच्चे को चाहिए, हर मजदूर के परिवार को चाहिए, उनको इसमें सरकार को भी आगे आना चाहिए। और मैं कह रहा हूं सरकार कर रही है, लेकिन और स्पीड अप करने की जरूरत है। स्पीड अप तभी होगा जब उद्योग जगत भी उनके साथ में, सरकार के साथ में खुल करके आएंगे, और उनका जो वेलफेयर का, स्टाफ वेलफेयर का फंड होता है, हर एक कंपनी का फंड होता है, हर एक इंडस्ट्री में होता है, तो उस स्टाफ वेलफेयर में उनको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा, ताकि उनके बच्चे के साथ अगर कुछ होता है, कोई कोचिंग करना चाहता है, आईटी का कोचिंग करना चाहता है, मेडिकल को कोचिंग करना चाहता है, उसके पास सुविधा नहीं है, तो वहां से स्टाफ वेलफेयर फंड से उस मजदूर के बच्चे को एक ऑफिसर बनाया जा सकता है। इस तरह से मैं कई उद्योगपति हमारे मित्र हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। परविंदर जी, चलते चलते हम ये कहेंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे आप आज मजदूर दिवस पर, खास दिवस पर? जी हाँ, एक में जी देखिए, मैं जी मानवेंद्र जी, मैं ये बोलूंगा कि देखिए हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग जगह से, अलग अलग संस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नंबर 1 की अगर मैं बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर मैं ये सोचता हूँ कि देखिए अगर मैं इस देश का अगर सिटीजन है तो मेरी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक सिटीजन होने का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, नंबर 1। तो मैं किसी के ऊपर, मतलब कि राजीव जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो गैर सरकारी या सरकारी या जो प्राइवेट संस्था है, जो ऑनर है, उनको आगे आना चाहिए, उनके बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि एक देखिए कंट्रीब्यूशन, देखिए एक तो जैसे हमारे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं या जो भी फाइनेंशियली या उसमें से डोनेशन करके या जिस तरह से भी सरकार के साथ में कदम से कदम मिला के वो आगे बढ़ के एक हेल्प कर सकते हैं। बट मेरा यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग होगा कि एज ए इंडिविजुअल भी अगर आप सिटीजन, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं इंडिया के, ठीक है, तो इंडिविजुअल भी आप कुछ काम कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल भी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ठीक है। मैं बच्चों को वीकली आर्ट क्लासेस भी देता हूँ, ठीक है, और हमारे जो फीस है डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करने के लिए मुझे डिस्क्लोज करना पड़ रहा है। कई ऐसे जगह है 2000 भी है, ठीक है, 6 घंटे 8 घंटे के, बट इसी का ही 8 घंटे का ही मैं कॉस्ट जो है जय बिहार में, मैंने जय बिहार, आपको अगर मालूम होगा तो द्वारका मोड़ से आगे जब जाएंगे नजरपुर तरफ, तो राइट हैंड साइड में एक कॉलोनी है, तो वहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक प्रपोजल आया था कि आर्ट के वहाँ पे इंटरेस्टेड तो है बहुत सारे बच्चे, बट 2000 का फीस नहीं दे पाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लेवल पे क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। उस जगह में मैंने बोला कि चलिए ठीक, क्योंकि वहाँ पर जो इनकम ऑफ लिविंग है वो बहुत ही कम है, तो उनके हिसाब से ही उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमेशा इनकम से ही जनरेट बनता है। तो उस केस में मैंने क्या कि चलिए मेरा एक कंट्रीब्यूशन होगा समाज के लिए कि मैं 2000 के नहीं, मिनिमम मैं 500 रुपये का पर मंथ में उतना ही क्वालिटी, वही टाइमिंग मैं दूंगा। चलिए बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। और हम चलते चलते राजीव कौशिक जी से संदेश लेंगे, मजदूर दिवस पर क्या कुछ संदेश देंगे अपने बीएनएफटी के द्वारा? आप बीएनएफटी के डायरेक्टर हैं जी राजीव। बीएनएफटी हमेशा मजदूरों के हितों के लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा। और मैं सारे उद्योगपति, जो हमारे उद्योगपति जगत के लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मजदूर के बच्चे को अपने बच्चे समझिए,
और उनके बच्चे के पढ़ाने का जिम्मेदारी लीजिए, उनका स्वास्थ्य का जिम्मेदारी लीजिए। एक दो चीज आप ले लीजिए, आपके लिए मजदूर पूरा समय देता है, ये आपका उनका बच्चा और आपका बच्चा एक समान होना चाहिए, और उन बच्चों के लिए आप कुछ कीजिए। शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज आप उन बच्चों के लिए उपलब्ध करा दीजिए। इसके लिए हम जो है उद्योगपति जितने भी हैं उद्योग जगत से, मैं अपने तरफ से ये प्रार्थना करता हूं कि आप मजदूरों के लिए सामने आइए, अपने लोगों के लिए सामने आइए जो आपके लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव कौशिक जी। आप BNFT के डायरेक्टर हैं, आप लगातार हमसे जुड़े हुए रहते हैं और आपने मजदूर दिवस पर खास संदेश दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर से क्रिएटिव लाइन्स के लाइन प्लस के डायरेक्टर CEO परविंदर कुमार जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। परविंदर जी, आप कलाकार हैं और लगातार देश सेवा में आप लगे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हम पुनः आपसे कोशिश करेंगे कि और भी दूसरे विषय पर आप दोनों से चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ठीक है, धन्यवाद मानवेंद्र भाई और परविंदर भाई, आपको भी थैंक यू राजीव जी, दर्शकों का धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, हम खास तौर से मे डे पर मजदूर दिवस पर खास चर्चा कर रहे थे, और जिसमें परविंदर जी और हमारे इस खास कार्यक्रम में BNFT डायरेक्टर राजीव कौशिक जुड़े हुए थे। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो हमारा WhatsApp नंबर आपके स्क्रीन पर है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से वहां से आप अगर प्रश्न करेंगे, आपके प्रश्न को जवाब भी मिलेगा। अभी दीजिए मानव की इजाजत, नमस्कार, बाय, सबा खैर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है मोजो कम्युनिकेशन। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या किसी भी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाएं। मोजो कम्युनिकेशन के साथ अपने ब्रांड, पर्सनालिटी, सर्विसेज के विस्तार के लिए सीधे संपर्क करें मोजो कम्युनिकेशन से।